आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आजकल किसी दूसरे पर आरोप करना, आक्षेप लगाना, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि आप ठीक नहीं है। यदि आप ठीक होते थे तो बच्चे अपने आप ठीक होते थे। आपने उनकी आदतें बिगाड़ दी, आपने उनके लिए खुला छोड़ दिया, आपने उनके लिए जो है हर तरह की छूट दे रखी, करने दो, जो करते हैं करने दो, अपना क्या। अब आज तुम्हारे लिए रोना पड़ रहा है, आज तुम्हारे लिए पछताना पड़ रहा है। यदि यही तुमने रोना और पछताने के लिए आज ये दिन नहीं देखने थे तो तुम्हें अपने आप पर भी नजर रखनी थी और अपने साथ अपने परिवार पर भी नजर रखनी थी। भगवान बनना यह सिर्फ प्रक्रिया मंदिर में नहीं, घर के अंदर भी प्रारंभ होती है। और इस धरती पर माता पिता को भी, पेरेंट्स को भी भगवान का रूप माना जाता है। कि आपने कभी ये सोचा है कि मैं माता पिता हूँ, पेरेंट्स हूँ, इस परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं जिम्मेदार माँ हूँ। यदि आपने ये सोचा होता तो तुम्हारे बेटे कभी बिगड़ते नहीं थे। क्या कोई मंदिर में जाने से बिगड़ता है? क्या कोई मंदिर में बैठने से बिगड़ जाता है, खराब होता है? नहीं होता है। यदि तुम अपने घर को मंदिर बनाते थे और घर के ये देवी देवता कौन? घर के देवता है तुम्हारे माँ बाप। यदि ये घर के मंदिर के माँ बाप ठीक हो जाते थे, देवी देवता ठीक हो जाते थे, तो तुम्हारे बच्चे भी ठीक रहते थे। आज भी मौका है, बिगड़ा कुछ नहीं है, अभी भी आपके लिए समय है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, इसे भूला नहीं कहते हैं। अपने पर नियंत्रण करो, अपने मन पर नियंत्रण करो, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो। पहले आप सुधरो, फिर आप अपने परिवार को सुधार सकोगे। यदि माँ बाप ही ठिकाने पर नहीं होंगे तो बच्चे कौन से ठिकाने पर रहेंगे? यदि आप ही सच्ची राह पर नहीं चलोगे तो बच्चे कैसे सच्ची राह पर चलेंगे? हर सास चाहती है, हर ससुर चाहते हैं कि मेरे बेटे बहू अच्छे रहें, किंतु खुद भी तो अच्छे रहें। आप उनको घर की जिम्मेदारी, चल तू किचन संभाल, मैं आती हूँ शाम के, और तुम उसके भरोसे किचन छोड़ के आप शाम को आ रहे। आपका ठिकाना नहीं, आप कहाँ खा रहे, कहाँ पी रहे, कहाँ रह रहे, और बहू पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। आप सब ये संकल्प लें कि हम अब दूसरों को तो नहीं, खुद को तो सुधार लेंगे। दूसरों पर तो नहीं, अपने आप पर हम नियंत्रण रख लेंगे। ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे ऊपर भी कोई हंटर लेके खड़ा रहना पड़ेगा। आपके ऊपर भी किसी को खड़ा करना चाहिए। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन का मतलब है स्वयं से अनुशासन। अपने आप से हमें शुरुआत करनी चाहिए, और अपने आप से जब हम शुरुआत करते हैं तो यह अनुशासन दूसरे पर भी लागू हो जाता है। महानुभावों, भगवान पाए नहीं जाते हैं, भगवान बनाए नहीं जाते हैं, भगवान बना जाता है। ये भगवान आपको, ये मत सोचना कि तुम्हें कोई भगवान बना देगा। यदि तुम्हारे में खुद की हैसियत नहीं है, कबूलियत नहीं है, खुद की क्षमता नहीं है, तुम्हारे में खुद की उपादान शक्ति नहीं है, तो मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता। मैं तुम्हें तभी भगवान बना सकता हूं जब तुम्हारे अंदर
वो क्षमता हो। मैं तो एक निमित्त हूं, सिर्फ शिल्पी किसी पाषाण को तराश करके उसमें से भगवान का रूप आकार दे सकता है। इसी तरह से किसी भी इंसान में ये भगवान का आकार तभी दिया जा सकता है जब आप स्वयं भगवान बनने के मार्ग पर हों। आइए, मैं दर्शन विशुद्धि आदि 16 कर्ण भावनाओं की चर्चा आपके बीच में कर रहा था। आपको भगवान बनना है ना, भगवान का अभिषेक करो। आपको भगवान बनना है ना, भगवान की पूजा करो। आपको भगवान बनना है ना, आप भगवान के रोज दर्शन करो। देव शास्त्र गुरु को मानो, तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।